हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में जो सिलेबस ग्रामर का आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने इसमें आपको पढ़ाया था जो था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद दूसरा टॉपिक लिया था हमने आपका, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस में आपकी 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, दूसरा होता है यूज टू, तीसरा होता है डिग्री, और चौथा होता है एक्टिव पैसिव, और पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसमें हम आपके 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि रिमूव टू, यूज टू और डिग्री। और इसके बाद आज आपको हम इसका चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में इसका एक वाक्य आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5 टॉपिक में से किसी 2 टॉपिक के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिसमें आपका डिग्री का आता है एक तो, और एक आपका इसमें एक्टिव पैसिव का आता है ज़्यादातर। यदि कोई मिस होता है तो रिमूव टू का आ सकता है, यूज टू का आ सकता है, या फिर चेंज द सेंटेंस कंडीशन का आता है। तो इस तरह से आपको 5 टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। 3 टॉपिक हम आपके समाप्त कर चुके हैं और आज इसका हम चौथा टॉपिक आपका शुरू करते हैं, एक्टिव टू पैसिव। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको कुछ रूल्स याद करने होंगे, यानी कि यदि आप उन रूल्स को याद कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो वो कौन से रूल हैं, आज की वीडियो में हम उन रूल को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, मुख्य रूप से जो हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं, हमने इनको 5 भागों में बांटा है, यानी कि आप इन 5 भागों को ठीक से समझ लोगे तो आपको एक वाक्य जरूर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने पहला टॉपिक दिया है टेंस के पैसिव, दूसरा टॉपिक दिया है इसमें हमने आपका मॉडल वर्ब के पैसिव, तीसरा दिया है हमने आपका हु वाले वाक्यों का पैसिव, और चौथा है आपका इंपरेटिव वाक्यों का पैसिव, और पांचवा है कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनके भी पैसिव बनते हैं। तो इस तरह से हमने इनको 5 भागों में बांटा है। तो इनको हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे ताकि आपको ठीक का समझ में आ सके और एग्जाम में आप इसको कर सकें। लेकिन इनको शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप उन रूलों को नहीं समझोगे, उन रूलों को याद नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप एक्टिव से पैसिव को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो कुछ रूल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, यानी ग्रामर का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हमने आपको ग्रामर सिलेबस के बारे में बताया था कि मुख्य रूप से इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, यानी मुख्य रूप से इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सेंटेंसेस, और चौथा होता है सिंटैक्स। तो देखो, पहला टॉपिक हम आपका समाप्त कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें देखो, टॉपिक नंबर 2 है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, और इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। तो ये बातें हमको बहुत ही अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो देखो, हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमने एक्टिव टू पैसिव को 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। यानी कि वैसे तो देखो, इसका कोई निश्चित वो नहीं होता, कोई नियम कानून नहीं होता है, लेकिन समझने की दृष्टि से यदि आपको टॉपिक को ठीक से समझना है, बढ़िया तरह समझना है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, हमने इसको 5 टॉपिकों में बांट दिया है, 5 पॉइंट में बांट दिया है, और इससे आप आसानी से ये भी समझ सकते हैं कि हमने क्या चीज़ पढ़ ली है, क्या रह गया है, और इन 5 के अतिरिक्त कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसका पैसिव बनता हो। तो कौन कौन से टॉपिक है एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। देखो, फर्स्ट पर है टेंस टू पैसिव, यानी कि टेंस जो होते हैं उनके पैसिव बनाना। तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा है मॉडल वर्ब टू पैसिव, यानी कि मॉडल वर्ब के भी पैसिव बनाने के लिए आते हैं, तो ये भी हमने लिख दिया है। थर्ड पर है आपका हु वाले वाक्यों का पैसिव, तो ये भी वाक्य अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि हु वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनता है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है, उस चीज को हम यहाँ टेंस पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पर है आपका इंपरेटिव टू पैसिव, यानी कि इंपरेटिव वाक्यों कैसे पैसिव बनते हैं, तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इनको बहुत ही आसानी से आपको हम समझाएंगे, विद रूल समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझना है।
फिफ्थ पर है आपका सम इंपॉर्टेंट रूल, यानी कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने जितने भी एक्टिव पैसिव हैं इनको 5 रूपों में डिवाइड किया है और इन 5 रूपों के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ जाएंगे और समझने के बाद इसको आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन टॉपिकों को समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो उनको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं समझोगे आप इनको नहीं कर सकते हैं। तो इनको शुरू करने से पहले मैं वो रूल आपको बताता हूं, वो नियम आपको बताता हूं, जिससे कि आप एक्टिव पैसिव को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो देखिए एक्टिव टू पैसिव रूल, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। तो देखो इसको को समझने के लिए एक वाक्य में लिख रहा हूं, जिससे कि आपको ये भी जानकारी रहे कि एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, क्योंकि हम रूल के बेस पर आपको कुछ कॉमन टिप्स भी देंगे। जैसे मैंने कहा कि मोहन इज डूइंग द वर्क, तो ये आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अब देखो हम इस वाक्य से ये क्लियर कर सकते हैं कि जो भी हम आपको रूल्स लिखाएंगे, जो भी रूल्स लिखाएंगे उनको हम क्लियर करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, तो कह सकते हैं कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी कि इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। यानी जो कुछ भी होगा वो किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो जो कुछ भी होगा इसमें किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी पैसिव बनाएंगे किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे कि इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वर्ब, जिसको हम एच भी कह सकते हैं, वर्ब, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। यानी कि क्रिया जो है, क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि जो इसमें वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब से मतलब क्या है, एच बी। क्या है वर्ब से मतलब आपका, एच बी। यानी कि जो एच बी होगी किसके अनुसार आएगी, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन का होगा तो बहुवचन की आएगी, ऑब्जेक्ट एक वचन का होगा तो एक वचन की आएगी। यानी कि जो इसमें वर्ग दिया हुआ है वो वर्ग के हिसाब से हमारी एच बी आएगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब आती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, तीसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो ये इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये एच बी हो गई और ये आपकी वर्ब हो गई, जिसको हम एम ई कहते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज आपको क्लियर बता दी है। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर लाएंगे, तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है जैसे कि मोहन है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां होता है, बाद में आता है। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका बाद में पहुंच जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर आ जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, तथा उससे पहले बाई लगाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो ये आपका सब्जेक्ट है इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो इससे पहले क्या लगाएंगे, बाई। तो क्या होगा, बाई मोहन हो जाएगा। क्या होगा, ये बाई मोहन होगा। अभी हम आपको इसको बाद में बना के बताएंगे किस तरह से कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, ना कि पढ़ाना है। तो बड़े ध्यान से सीखना है आपको। अगला चौथा रूल देखते हैं, पैसिव में हमेशा वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, इस बात को आपको अपने अंदर गांठ बांध के रखना है कि पैसिव जब बनाओगे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। तो बड़ी बात, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान रखोगे। इसके बाद पांचवा रूल है आपका, एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ शब्द बदल जाते हैं जो इस प्रकार हैं। अब देखो, हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ शब्द हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं तो उनको मैं यहां पर आपको लिख के बताऊंगा कि एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या हो जाता है। तो यहां लिख लोगे आप एक्टिव और यहां लिख लोगे आप पैसिव। जैसे कि यहां पर आपका आई आता है, क्या है आई, तो आई को क्या कर देते हैं हम, बाई मी। अगर यहां पे आपका वी आता है तो उसको कर देंगे हम वाई अस। अगर यहां पे आपका ही आता है तो उसको कर देंगे बाई हिम, और सी आता है तो हो जाएगा बाई हर, और दे आता है तो हो जाएगा बाई देम, और आपका यू होता है तो होगा वाई यू, यानी यू का यू ही रहता है। तो इस तरह से यदि इनमें से कोई प्रोनाउन आता है तो इस तरह से बदल जाता है, और इट को हो जाएगा बाई इट। और इसके बाद आपका, अगर आपका नाम आता है इसमें तो उसको हो जाएगा बाई नेम। जैसे कि मान लो यहाँ पर मोहन दिया हुआ है और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो उस कंडीशन में बाई मोहन आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये जो वर्ड हैं अक्सर ये बदल जाते हैं, यानी आई दिया है तो क्या हो जाएगा बाई मी, बी है तो बाई अस, ही है तो बाई हिम, सी है तो बाई हर, दे है तो बाई देम, यू है तो बाई यू, इट है तो बाई इट, और नेम है तो बाई नेम। इस तरह से ये बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और रूल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रूल नंबर 6 कह सकते हैं इसको। ये 5 रूल तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद ये छठा रूल आता है, चेंज द HB। क्या है ये, चेंज द HB, यानी कि ये सबसे मुख्य रूल होता है। अक्सर क्या होता है कि हम एक्टिव पैसिव को बना तो लेते हैं, लेकिन ये सारे रूल हमको याद है फिर भी हमसे गलती हो जाती है। वो क्या होती है, चेंज द HB, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारी HB चेंज होती है। तो वो HB कैसे चेंज होती है, तो इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो उस HB को हम विद टेंस के हिसाब से आपको बताएंगे बहुत ही आसानी से, यानी कि HB किस तरह से बदलती है, एक्टिव में क्या होगी और पैसिव में क्या होगी। तो देखो, एक बात मैं आपको जनरली बता देता हूं कि वैसे आपके जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, काफ़ी बार आपने पढ़े हैं, हमने पढ़ाए भी हैं, और वैसे भी आपने पढ़ लिया होगा। टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो केवल 8 के ही बनते हैं। कितने बनते हैं, 8। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे कि जो एक्टिव से पैसिव चेंज होते हैं वो 8 होते हैं। अब बात आती है कि 8 कौन से होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, इतना ही याद रखोगे कि 3 3 2। तो मेरी बात समझ गए होंगे, 3 3 2 का मतलब क्या होता है, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। तो बात समझ गए होंगे कि 3 प्रेजेंट के और 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। इस तरह से हमारे टोटल 8 हमारे जो टेंस होते हैं उनके 8 के ही बनते हैं। अब बात आती है कि 3 कौन से लिए जाएंगे, तो देखो प्रेजेंट में शुरू के 3 ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। सेम इसी प्रकार से पास्ट के लिए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को लिया जाता है, ठीक है, केवल 2 का ही बनता है। तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। तो इनकी आपको मुख्य रूप से क्या होता है, HB, यानी सब कुछ क्या होता है, HB। अगर आपने HB को अच्छी तरह से चेंज कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक्टिव पैसिव गलत नहीं हो सकता है। तो हम वही HB आपको लिखवाते हैं टेंस के बेस पर कि यदि वाक्य में आपका डू, डज
या फिर एस या ईएस दिया है, क्या दिया है, डू डज या फिर ऐसे दिया है, तो क्या करते हैं उसको हम इज आर एम में बदल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और यदि आपका इज आर और एम दिया है, यानी डू डज या एस ई एस दिया है, तो क्या होगा, इज आर एम हो जाएगा। और यदि आपका इज आर एम दिया है तो क्या होता है, इज आर एम और प्लस बीइंग। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम भी ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमने इज आर एम प्लस बीइंग, यानी कि इसके साथ आपका बीइंग जुड़ जाता है। एक और ये भी प्रेजेंट का चल रहा है आपका। एक और होता है, यदि इसमें आपका हैज या हैव दिया है तो इसको हो जाएगा हैज बीन, और इसको हो जाएगा हैव बीन। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, लेकिन हमने बताया था आपको 3 को ही याद रखना है। ये 3 हमारे किसके होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं। बात समझ गए होंगे आप। यानी कि डू डज या एस ई एस दी हो तो क्या करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इज आर एम दिया है तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। हैज हैव दिया है तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखो पास्ट का ले लेते हैं। यदि आपका डिड या फिर वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म दिया है, डिड या वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म दिया है, तो किसका प्रयोग करोगे आप, वाज या वर का प्रयोग करोगे। और यदि आपका वाज वर दिया है तो क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस बीइंग। और यदि आपका हैड दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका, ये आपका प्रेजेंट का हो गया और ये हो गया आपका पास्ट का। एक और रह गया फ्यूचर का, उसको भी बता देते हैं। यानी बिल या फिर सेल दिया है, ये आपका एक्टिव और ये आपका हो गया पैसिव। यदि बिल या सेल दिया है तो क्या करेंगे, इसको बिल भी या फिर सेल भी कर देते हैं इसको। ठीक। और यदि आपका बिल हैव या फिर सेल हैव दिया है तो क्या कर देंगे, इसको विल हैव बीन, और सेल हो तो उसको कर देंगे सेल हैव बीन। ठीक। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे 6 रूल। इन 6 रूल के बेस पर आप किसी भी टेंस का पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ हम इसमें आपको एक रूल भी लिखवाते हैं, क्योंकि जब तक आपको वो रूल याद नहीं होगा आपको चेंज करने में समस्या होगी। तो रूल कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका एचबी। में कॉमन रूल लिखवा रहा हूं, वैसे इसको हम प्रत्येक टेंस के बेस पर कराएंगे तो मैटर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इंटरमीडिएट में मैटर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम आपको शॉर्ट हैंड समझाएंगे और वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर एचबी आएगी, फिर वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। तो ये कॉमन रूल है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। यदि आपको ये रूल याद रहेगा, मैं गारंटी देता हूं कि टेंस का कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए उसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखो अब इस वाक्य को लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है और आपको बना के दिखाएंगे इसको। तो देखिए मैं सेंटेंस लिख लेता हूं यहां पर, मोहन इज डूइंग द वर्क। तो मोहन इज डूइंग द वर्क आपके सामने लिखा हुआ है। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं, हमें नहीं पता कौन सा टेंस है, क्या है, कुछ भी, लेकिन हमको पता है हमारे सामने एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका आपको क्या करना है, पैसिव करना है। क्या करना है, पैसिव। तो इसमें हम ये इंडिकेट करेंगे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, हमारी एचबी हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, द वर्क, द वर्क हो गया। दूसरे नंबर क्या आता है, एचबी, इज दिया हुआ है तो क्या लगाते हैं, देखो मैं आपको साइड में बता देता हूं कहां है आपका इज, ये रहा आपका इज आर एम। तो क्या लगाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा। ठीक। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। अदर वर्ड कुछ है नहीं इसमें,
तो फिर क्या हो जाएगा बाई, और फिर आ जाएगा आपका मोहन। तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे कुछ रूल। यदि आपको ये रूल आसानी से याद होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इन रूलों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जब आपको रूल याद हो जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक चलेगा आपका टेंस टू पैसिव, यानी कि टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं। फिर इस तरह से सारे जितने भी हैं सबको बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे, ठीक है। तो इन रूलों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप प्रत्येक टॉपिक को आसानी से समझ सकें। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।